हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। तो चलिए, सुबह के 4 बज गए, उठ गई हूँ मैं। और देखिए बाहर लाइट्स भी ऑन है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बज गए सुबह के 4 बजे उठ गई थी मैं, तो थोड़ा देर बैठी रही। अभी बज गए 4:30 हो गए। तो मैं बाहर जाती हूँ, सफाई करती हूँ। तो मैं यहाँ पर हनी और लेमन का वाटर पी रही हूँ। तो डेली नहीं पीती हूँ, मतलब कभी चेंज करती रहती हूँ। कभी एप्पल साइडर विनेगर, कभी पेठे का जूस ले लिया। तो ये सब चलता रहता है थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह करने के बाद, क्योंकि ना सुबह सुबह 4 बजे काफ़ी अंधेरा हो रहा था, बाहर जाने में भी डर लग रहा था। तो बस थोड़ा देर वेट करने के बाद काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो मेडिटेशन वगैरह करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू तो यहाँ डेली लगता है बाहर, तो पानी से कभी कभी ही धोती हूँ, क्योंकि ना ये छिपकलियाँ वगैरह ये सारा बहुत काफ़ी गंदा कर देती हैं। तो आज मुझे पानी से साफ़ करना था, तो मैं इसलिए जल्दी उठ गई हूँ 4 बजे। वैसे डेली नहीं उठती हूँ, क्योंकि अकेले हैं तो सारा काम खुद ही करना होता है। बच्चे सोए हैं अभी, तो मैं आसानी से कर ले रही हूँ, नहीं तो उधर भी बाहर आ जाता है और इधर फिर फिसलने का डर रहता है। तो इसलिए आज जल्दी उठ गई और जल्दी से ये सारा साफ़ भी हो जाएगा। और कभी कभी क्लीन करते रहो ना, अच्छा लगता है। और तो सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पे, हम बैठते रहते हैं, तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े भिगोने के लिए। तो जो कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं वो अलग छांट लूँगी, और जो भारी कपड़े होते हैं ना, बेडशीट वगैरह, तो मैं उनको हाथ से नहीं धोती, वो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। जैसे इनके थोड़ा बहुत कपड़े हो जाते हैं, जीन्स वगैरह, या जो ये ऑफिस लेके जाते हैं, तो उनको मैं फिर मशीन में धुल लेती हूँ। और ये छोटे छोटे कपड़े हैं ना, बच्चों के कपड़े काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो उनको हाथ से धोती हूँ, क्योंकि वो इधर उधर बैठते हैं, पार्क या कहीं भी कुछ भी, तो वो बच्चों के कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं ये सब कर ले रही हूँ। उसके बाद ना, सुबह सुबह उठने के इतने फ़ायदे होते हैं ना। एक फ़ायदा है कि आप अपने घर के काम टाइम पे कर लेते हैं। उठना पड़ता है अपने लिए, नहीं तो बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है। अगर अकेले हैं आप तो तब भी उठना पड़ता है, और जॉइंट फैमिली में है तो तब भी उठना पड़ता है। तो अगर आप चाहें ना तो सुबह सुबह ही मशीन लगा सकते हैं। मैं नहीं लगाती हूँ उठने के बाद ही, क्योंकि फिर बच्चों को आवाज़ जाती है, वो उठ जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि उठ जाओ, सबसे पहले मशीन लगा लो, तो साथ ही साथ और काम भी हो जाते हैं और मशीन के काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिरर, ये वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर लिया है, और ये डेली क्लीन होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो उनका हाथ वाथ लगता रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। और डेली क्लीन होता है। तो आज कम गंदा था, तो मैंने हाथ से पोछा लगा लिया। और मैं काफ़ी टाइम हाथ से लगाती हूँ, और अच्छा लगता है, अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं कि हाँ आप हाथ से लगा रहे हो, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है आपकी। आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और ये सब चीज़ करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो कभी कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, अच्छा वर्कआउट हो जाता है मॉर्निंग में। और ये देखिए सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। मैंने विंडो से पर्दे हटा रही थी ना, तो बाहर देखिए मैंने फिर रिकॉर्ड कर लिया। कितना अच्छा लग रहा है ना, सूरज की रोशनी निकल रही है। तो ये जो सुबह उठेगा भाई, उसी को ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे उद्धव ना सोया हुआ है, तो मैं पिलो लगा रही थी साइड से कि कहीं वो गिर ना जाए। फिर फटाफट से आराम से, आवाज़ नहीं करती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि फिर वो उठता है ना, इधर उधर डिस्टर्ब करता है, फिर गीला रहता है तो फिसलने का उसका डर रहता है। तो बच्चे के उठने से पहले ही सारे काम हो जाएं तो सही रहता है। और मैं ना रात को ये गैस स्लेब वगैरह सब क्लीन करके सोती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना पूरा घर रात में ही समेट कर सोती हूँ, क्योंकि बच्चे फैला देते हैं, तो रात को नहीं करेंगे तो सुबह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रात में ना एक भी बर्तन में सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। लास्ट में जो दूध वगैरह के भी होते हैं ना, उनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अभी मॉर्निंग में भी कपड़ा लगा दे रही हूँ अच्छे से। कपड़े से स्लेब को क्लीन कर लूँगी। और आज बना रही हूँ मैं आलू के परांठे। तो मैंने आलू पहले ही रख दिए थे उठने के बाद ही बॉईल करने के लिए। तो अब बस आटा लगा रही हूँ। अनन्या को जाना है स्कूल, तो मैं परांठे बना लूँगी, फिर अनन्या को भी उठा दूँगी, क्योंकि उसका टाइम हो जाता है स्कूल जाने का। फिर बच्चे तो एकदम उठते हैं तो पहले आलस करते रहते हैं, उन्हें फिर उनके पीछे लगे रहो, उठो उठो उठो, तो साथ में ये भी काम हो जाता है और अनन्या को भी मैं उठा देती हूँ। बस ये है कि अनन्या के उठने तक मेरे सारे काम क्लियर हो जाएंगे, फिर उसको मैं छोड़ने चली जाऊँगी, तो एक रिलैक्स सा लगता है कि हाँ सारा काम हो गया। मैंने ना आलू वगैरह उबाल के ठंडे होने के लिए रख लिए थे। अब बना रही हूँ मैं आलू का परांठा, लेकिन जैसे सोचा था ना मैंने वैसे बनता नहीं है, फिर डबल करके बना रही, क्योंकि ना यहाँ के आलू ऐसे आते हैं, जैसे पानी वाले आलू आते हैं ना, कितनी भी कोशिश करो उसमें मैदा कॉर्नफ्लोर वगैरह भी डालो फिर भी नहीं हो पाता है। और हम अपने यहाँ बनाते हैं घर में
मसूरी उधर कहीं भी, तो फिर ना वहाँ पे अच्छे आलू के परांठे बनते हैं, यहाँ पर नहीं बनते। तो वही है ना कि बहुत बार आलू अच्छे नहीं होते हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। कभी कभी वो सही वाले आलू मिल जाते हैं तो उससे अच्छे परांठे बन जाते हैं। चलो, मज़ा नहीं आया आज के परांठे बनाने में, और खाने में तो खैर आ ही जाएगा, पर बनाने में मज़ा नहीं आया। होता है ना ये जो सिंगल वाला बनाते हैं, सिंगल डबल लेयर नहीं बनाते हैं, सिंगल वाले में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उद्धव भी उठ गया है यहाँ पर, तो बस देखा, मैंने कहा था ना जैसे ही उठेगा परेशान करने लग जाएगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अभी सारे काम तो हो चुके हैं। तो फिर अभी क्या है कि जो भी मेरे पास दिन का होगा ना काम, तो मैं वो कर लूँगी, जैसे लंच बनाना और सब कुछ। तो यहाँ पे ना अभी आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पे घास कट रहा है, नीचे बहुत बड़ा बड़ा घास हो जाता है, तो फिर घास कटता है। खाते हैं आपको। और अभी देखिए यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, बहुत अच्छी धूप हो रही है बाहर, बहुत तेज़ धूप होती है। तो अभी मतलब हमारे नॉर्थ में तो मसूरी से मैं हूँ, वहाँ तो काफ़ी ठंडा हो चुका है, लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, सुबह ही तगड़ी धूप आ जाती है। इस टाइम ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि 12-1 बज रहा है, जबकि सुबह का टाइम है, लेकिन धूप से ऐसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी के काम कर लेती हूँ, मैं मिलती हूँ मैं आपसे फिर बाद में। और ये देखिए, उद्धव दिन भर बस ऐसी मस्ती करता रहता है, सारी सोफ़े की ये तकिया वगैरह सब निकाल देगा नीचे, कुछ भी नहीं रहने देगा ऊपर। और अभी घर कितना चमक रहा है क्लीन, उसके बाद बस कुछ ही देर में सारा गंदा हो जाएगा। तो कल जो कपड़े धोए थे मैंने, उनको निकाल लूँगी। कल शाम को धोई थी ये बेडशीट वगैरह, क्योंकि ज़्यादा पानी लगता है तो शाम को पानी आता है, तो उसी टाइम जैसे बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, तो मैं फिर इवनिंग टाइम में वॉश कर लेती हूँ मशीन में। और अभी जो कपड़े मैंने धुल के रखे हैं वो मैं सारे इधर डाल दूँगी, अच्छे से सूख जाएंगे। गर्म है तो इतना प्रॉब्लम होती नहीं है। और मेरा मनी प्लांट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो पहले ये मेन डोर के पास रहता था, तो उधर धूप नहीं आती है आजकल बिल्कुल भी, तो मैंने इसे इस साइड रख लिया है। फिर शिफ्ट करती रहती हूँ, मतलब आपको मेरे घर में कोई भी सामान एक जगह नहीं दिखेगा, चेंज होता रहता है बस। तो अब उठा लिए, साथ ही साथ कपड़े भी। उद्धव को भी देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके गिरने का डर रहता है। साथ ही साथ इन कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी मैं और इनको इनके जगह में रख लूँगी। और छोटे छोटे कपड़े बहुत सो जाते हैं बच्चों के, और इन्हें नहीं संभाल के रखो तो ये फिर मिलती नहीं है टाइम आने पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ। और हाँ, मैं आपको ना एक बात बताना भूल गई कि बहुत टाइम से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ, हस्बैंड नहीं है यहाँ पर वो, तो फिर मुझे मार्केट का काम और घर का काम, बच्चों को सारा मतलब मुझे ही देखना पड़ता है। हस्बैंड गए हैं देहरादून, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में, तो इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग कंटिन्यू आए। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, कुछ भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।